आशुतोष जी वीडियो दिखाया जाए ज्योतिषी का। उनके कारनामों की कहानी पूरा भारतवर्ष कर रहा है। आज वो सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला बन गई है, सबसे ज्यादा उम्र की माउंट एवरेस्ट को पहुंचने वाली। तो इसके लिए सबसे ज्यादा बधाइयां तो हम देंगे ही, और साथ में इन्होंने हमारा जो रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, अंगदान का जो मैसेज है वो पहाड़ की ऊंचाइयों से एकदम शिखर से पहुंचाया है सभी के बीच। उसके और कोई हम चाहते हैं तो लगता है कि भाई कहाँ है ज्योति जी, खेल खेल में वहां तक पहुंची है, लेकिन किस कड़ी मेहनत और लगन से वहां तक पहुंची है। तो देखिए ज्योति जी कहाँ तक पहुंची। ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियों का नजारा है जो कि हम अक्सर फोटो और वीडियो में देखते हैं। आप सब आतुर होंगे ऐसी महिला से मिलने के लिए, तो आप सबको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और सीधे हम ज्योति जी को लाइन पर लेते हैं। ज्योति जी आपको स्पॉटलाइट करते हैं, कृपया आप आए हमारे बीच और अपने बारे में स्वयं ही बताएं। श्रीमती जमुना टाले के घर 16 फरवरी 1969 को हुआ। आपने बीएससी एवं एमए का शिक्षा ग्रहण किया। जून 1989 में आपकी शादी हरदा निवासी श्रीमान के रात्रे के साथ हुई। आपने 1997 में शादी के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके स्कूल यूनिफॉर्म का सफल व्यवसाय किया। 2017 में रोटरी एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत विदेशी बच्चों के साथ मनाली ट्रैक पर जाने का सौभाग्य मिला। यहीं से आपके जीवन में नया मोड़ आया और आपने पर्वतारोही बनने का फैसला किया। पर्वतारोहण में पहला पिन पार्वती पास ट्रैक, ऊंचाई 5350 मीटर, जुलाई 2018 में। सेकंड माउंट देव टिब्बा पीक, ऊंचाई 6001 मीटर, अक्टूबर 2020 को। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंचाई 5642 मीटर, जुलाई 2021 में। एवरेस्ट बेस विंटर ट्रैक, ऊंचाई 5364 मीटर, 26 जनवरी अक्टूबर 2022 में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई 5894 मीटर, 15 अगस्त 2022 में। माउंट इंकागुआ दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई 6962 मीटर, 2023 में, 3 जनवरी 2023 में। नेपाल की आइलैंड पिक, ऊंचाई 6100 मीटर, 17 अप्रैल 2023। इसी आइलैंड पिक 6170 मीटर, 2226 फीट की ऊंचाई से पूरे विश्व को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के बैनर द्वारा अंगदान, देहदान का मैसेज दिया। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, 8848 मीटर पर 8200 मीटर तक चढ़ने में सफलता। 22 मई 2023 को प्राप्त करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाली आप देश की सबसे पहली उम्र दराज महिला बन गई। उम्र किसी कार्य के लिए बाधा नहीं, कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। यह आपने साबित कर दिया। आपको इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। पर्वतों से ऊंचा हौसला, आसमान से ऊंची उड़ान। पर्वतों से ऊंचा हौसला, आसमान से ऊंची उड़ान, महिलाओं की प्रेरणा स्रोत और बहुमुखी प्रतिभावान। आपके बुलंद हौसलों से बनाए कई कीर्तिमान, अपने बुलंद हौसलों से बनाए कई कीर्तिमान, गर्वित हो रही भारत माता पाकर ऐसा व्यक्तित्व महान। आपको सम्मानित करते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन गौरवान्वित है। बहुत बढ़िया अंजू मित्तल जी, बहुत आपने सही इनका सम्मान पत्र बढ़ाया है, जो हमने इनके लिए हमारे विचार लिखे और इनकी उपलब्धियां लिखे। अब चाहेंगे हम उस व्यक्तित्व को सबके सामने लाने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए ज्योति रात्रि। सभी सम्मानीय लोगों को मेरा नमस्कार। वैसे तो कहानी आप लोग सुन ही चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ सफलता की कहानी है।
और इस सफलता के पीछे की कहानी अब मैं आपको सुनाती हूँ। आप बिल्कुल। लोग उसकी आवाज 2017 की जो आपने सुना कि मैं पहली बार ट्रैक पे गई, और वहीं जो है मुझे पर्वतों से जो प्यार हुआ कि सब कुछ अपना छोड़ के और मैं फिर से पहाड़ों की हो गई। तो 2017 के बाद में मैंने 2018 में अपने आप को टेस्ट करने के लिए पिन पार्वती पास गई, और वहां का जो 100 किलोमीटर का मैंने ट्रैक किया तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं अच्छे से फिट हो जाती हूँ तो मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। जब ये बात मैंने अपने घर के लोगों को बताई तो घर के लोगों का कहना था कि तुमने अपनी फिटनेस देखी, क्योंकि 48 साल में महिलाओं की फिटनेस कुछ अलग ही हो जाती है और बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो यही मेरे साथ में भी रहा। मुझे कुछ थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी थायराइड की प्रॉब्लम भी एक्सरसाइज और अपनी डाइट को कंट्रोल करके बिना दवाइयों के ठीक की, और धीरे धीरे करके मैंने अपनी फिटनेस बढ़ाना शुरू किया। और फिटनेस बढ़ाने के साथ मैंने सोचा कि कहीं से मुझे ट्रेनिंग मिल जाए, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए कि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ के जो 5 इंस्टीट्यूट हैं वो सिर्फ 42 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो मेरे से पास में बहाना था ये कि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये कोई बहाना मैंने किया नहीं। तो मेरा मानना ये भी है कि अगर आप कुछ चीज़ सोच लेते हैं और करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहाने होते नहीं हैं, फिर आप अपने आप ही सारा कुछ कर लेते हैं। और मुझे कहीं भी इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग मिली नहीं, तो मैंने अपने आप ही कुछ करने का सोचा। मैंने जो माउंटेनियरिंग करते थे लोग, उनसे मिलना शुरू किया, जिन्होंने एवरेस्ट किया उनसे मिलना शुरू किया, और इंटरनेट के माध्यम से लोगों के ब्लॉग पढ़े कि जो माउंट एवरेस्ट गए थे और उनको क्या-क्या तकलीफें हुई और शारीरिक रूप से किस तरह से हमको फिट रहना है। इन बारे में मैंने पता किया और उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। मैं 100 मीटर भी दौड़ नहीं सकती थी जिस समय मैंने ये सोचा था कि मुझे एवरेस्ट जाना है। पहले मैंने दौड़ना सीखा, धीरे-धीरे करके दौड़ना सीखा। तो मैं अगर आप फ़िटनेस के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो पहले दिन से ही आप, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए आप सीधे वर्कआउट शुरू किया और अगले दिन आप बिस्तर पे पहुँच गए कि मेरे तो बहुत हाथ-पैर दर्द कर रहे हैं, फिर आप कर नहीं पा रहे हैं। आप 5 मिनट से शुरू करिए, मेरा मानना ये है। जब मैंने दौड़ना शुरू किया, मैंने 50 मीटर पहले दिन दौड़ा। 50 मीटर में मैं थक रही थी, मैंने 20-30 मीटर दौड़ा, और 20-30 मीटर मैं हफ्ते भर तक दौड़ी। हफ्ते भर के बाद में जब मेरा थोड़ा स्टैमिना बढ़ा, मैंने 50 मीटर दौड़ना शुरू किया, फिर मैंने 100 मीटर दौड़ना शुरू किया, फिर मैंने टाइम के हिसाब से दौड़ना शुरू किया कि आज मैं 5 मिनट तक दौड़ूंगी, आज मैं 7 मिनट तक दौड़ूंगी। इस तरह मैंने अपने आप को धीरे-धीरे करके फिट किया, क्योंकि अगर मैं एक साथ कोशिश करती कि मैं जल्दी फिट होऊँ और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सभी महिलाओं को संदेश है कि अगर वो फिट होना चाहती हैं या कोई भी अपना सपना पूरा करना है उनको, तो वो एक साथ बहुत सारा समय नहीं निकाल पाती हैं। वो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें, और जब वो 5 मिनट निकालने लगेंगी तो धीरे-धीरे वो अपने लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी निकालने लगेंगी। और आजकल तो समय निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ मोबाइल दूर रखना है और आपके पास समय ही समय है। तो बिल्कुल। ये भी है कि आप थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम कम करें अपना, तो आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए समय निकाल सकते हैं। इस तरह मैंने धीरे-धीरे ट्रेनिंग की, फिर मुझे ये पता चला कि आपको माउंटेनियरिंग अगर करना है तो आपको पीठ पे वज़न लेके भी चलना होगा, और जो कुछ भी आप पहनेंगे वो काफ़ी वज़नदार रहेगा और उसके साथ आपको चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस मैं कैसे करूँ? तो इसके लिए मैंने एक जैकेट बनवाई, और उस जैकेट को मैंने पहन के, उसका वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। तो लोगों का कहना था कि अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो 5 से 6 घंटे की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ के और 6 से 7 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगी वेट के साथ में, तब आप एवरेस्ट जा पाएँगी। पर मेरा मानना ये था, क्योंकि मैं परिवार से जुड़ी हुई हूँ, कि मैं किसी को बिना छोड़े ही एवरेस्ट पे जाऊँगी, ये मैंने सोच के रखा हुआ था। और वो मैंने करके भी दिखाया, और मैंने ना अपने परिवार को छोड़ा, ना मैंने अपने बिज़नेस को छोड़ा, ना मैंने किसी के समय में कोई कटौती की। मैंने अपने लिए खुद से समय निकाला
और जो 6 घंटे की प्रैक्टिस थी वो एक जैकेट मैंने बनवाई जिसमें 10 किलो तक हम वजन रख सकते हैं और वो 0 किलो की भी हो जाती, वो मैंने खुद ही बनाई थी अपने लिए और उसमें आयरन डस्ट के आधा-आधा किलो के पॉकेट डले हुए हैं। वो जैकेट मैं सुबह अपना रनिंग या वॉक करने के बाद में पहन लेती थी और अपने घर के सारे काम 5 से 6 घंटे तक उसको पहन के करती थी। माउंटेनियरिंग के शूज़ भी बहुत भारी होते हैं, तो उसके लिए मैं पैर में 2 किलो तक के वेट पहन के रहती थी और इस तरह मैं अपने 5 से 6 घंटे का जो वेट ट्रेनिंग है या अपने आप का एंड्योरेंस को बढ़ाने का था, वो मैंने इस तरह से किया। इस तरह मेरे घर के काम भी होते गए और मेरी अपनी ट्रेनिंग भी होती रही। और ट्रेनिंग के लिए कोई बहाना नहीं था मेरे पास में, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, तो मैं दिन में मतलब मेरा ट्रेनिंग का इस तरह का शेड्यूल था कि शाम तक में मुझे इतना करना है मतलब करना है, सोने के पहले मुझे करना है। उसके लिए मैं कोई टाइम फिक्स नहीं करा हुआ था कि सुबह 5 बजे ही उठना है और फिर दौड़ने जाना है। अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पा रही हूँ और 7 बजे तक मेरा काम चल रहा है या 8 बजे तक मैंने कोई काम किया है, तो मैं 9 बजे दौड़ने चली जाती थी। या फिर दोपहर में मेरे पास टाइम होता था, मैं दोपहर में कर लेती थी। तो आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई बहाने नहीं हैं, ये भी एक मेरा बिल्कुल। संदेश है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल कि ठीक कह रही हैं ज्योति जी जी, कि काम का लक्ष्य होना चाहिए, तो इसीलिए कोई बहाने नहीं, जी, जुनून होना चाहिए। काम को जी, जुनून की हद बिल्कुल, तक बिल्कुल, यदि आप लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज़ें हो पाती हैं। आप हम सब इस आपकी उम्र की महिलाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, बिल्कुल, मेरा मेरा मानना है ज़िद है तो ज़िंदगी है। मतलब ज़िद बोला जाता है कि ज़िद नहीं करना चाहिए, ज़िद अच्छी चीज़ नहीं है, पर ज़िद अगर कोई लक्ष्य के लिए की जाए तो वो एक अच्छी होती है और मैंने ज़िद और जुनून और जोश के साथ ही एवरेस्ट पे मैं पहुँची हूँ। और महिलाओं को मेरा यही संदेश है कि 50 के बाद वो ये ना सोचें कि हमारा जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि 50 के बाद ही जीवन शुरू होता है, जब हम सारी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और हम एक जिस हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, ज़रूरी नहीं मेरा माउंटेनियरिंग है, किसी का कुछ सिलाई करने का हो, किसी का कढ़ाई करने का हो, किसी का योगा करने का हो, किसी का मेडिटेशन करने का हो। तो वो हर अपने शौक को अब पूरा कर सकता है जब वो 50 का हो गया। जबकि मैंने ये देखा है कि 50 के साथ जो बात जो है महिलाएँ डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाती हैं, सारे काम खत्म हो जाते हैं और फिर 50 की उम्र में जो मेनोपॉज़ वाला पीरियड्स आता है जो कि महिलाओं के लिए बड़ा दर्दनाक माना जाता है। ऐसा मैंने सुना है पर मुझे ये कुछ भी एहसास नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा एक्सरसाइज़ करती थी तो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि अगर कोई मेनोपॉज़ की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दे। छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ करे थोड़ा ज़्यादा वॉक करे, ब्रिस्क वॉक करे, तेज़ी-तेज़ी से घूमे। अगर मेरे ख़्याल से वो एक्सरसाइज़ और चल के पसीना निकाल लेता है, तो मेरे ख़्याल से हॉट फ्लैशेज़ नहीं आएँगे। योग दिवस के दिन आपने बहुत अच्छा मैसेज हम सब महिलाओं के लिए दिया है कि आप एक्सरसाइज करें और वॉक करें और खुद को फिट रखें। और जी, ज्योति बिल्कुल। रात्रि जी ने जैसे अपना सपना पूरा किया है, वैसे सब आपने जो अपने लिए सपने देखे हैं, उनको पूरा करें। जी, अ, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साथ हमारे माया सिंघल जी बनी हुई हैं। जी, बिल्कुल, कृपया माया मैं सिंघल आपको जी आप माया सिंघल जी से मिलवाती हूँ। ये देखिए माया जी, सिंघल जी जी, जी। बैठे हुए हैं। ये जी, जी। सुबह से चल के आई हैं हरदा जी, से जी। भोपाल जी। हमारी ज्योति रात्रे जी का सम्मान करने के लिए और जी, जी, इनके जी। साथ जो वहाँ से महिलाएँ आई हैं, माया जी हम आपका भी हरदा तहे से दिल हैं। से शुक्रिया जी, करते जी। हैं। जी दीदी, प्रांतीय बहुत-बहुत सचिव किरण जी, धन्यवाद और अब प्रांतीय सचिव किरण जी जय श्री कृष्णा जी, जय श्री और कृष्णा। हरदा शाखा उपाध्यक्ष जय श्री प्रेरणा कृष्णा। जी अरे और वाह! चलिए, शाखा बहुत अध्यक्ष बढ़िया, बहुत शीतल जी। हम नमस्ते। सबका बहुत बड़ा चारों आए हैं सौभाग्य है साथ कि में। आज हम ज्योति रात्रे जी का सम्मान कर रहे हैं। तो ज्योति जी। रात्रे जी को हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा एक छोटा-सा उपहार स्वरूप हम जो सम्मान पत्र दे रहे हैं, कृपया माया जी आप अपने हाथों से उन्हें भेंट स्वरूप दीजिए। रश्मि ये ले। ये ले।
आपने हम सबके लिए इतना अच्छा मैसेज भी हमारे सम्मेलन के सेवा कार्यों का पूरा पहाड़ की ऊंचाई से चोटी Thank से you. पहुंचाया है, उसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद, उस धन्यवाद स्वरूप ये बहुत छोटा सा है आपका सम्मान, आपको सम्मान देते हुए पूरा हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला Thank you so सम्मेलन much. कृतज्ञ होता है, अपने आप को धन्य समझता है कि ऐसी महिला से हमारा परिचय हुआ और हम आपको हमारे सम्मेलन की महिलाओं के समक्ष रख पाए, आपकी बातें हम सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद माया सिंगल जी, इतनी मेहनत आपने की, आप और सबसे बड़ी बात है ज्योति रात्रे जी हरदा की बेटी हैं, तो इसलिए एक रिश्ता आपके साथ माया सिंगल जी का ये भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए भैया इस अमूल्य जो है क्षण का। बहुत बढ़िया। और नीरा जी, इस क्षण के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी, सचिव रूपा जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, कृपया आपको जो शब्द अपने कहने हैं आप कह सकें, कहें। नीरा दीदी, रूपा जी। नीरा दीदी, ओहो। आप हमारी आवाज सुन रही हैं? रूपा जी। हाँ, हेलो सुशीला जी, आज जी, योग रूपा जी। दिवस के दिन आपने जो दो लोगों से मिलाया, सच में ये काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी सीख ज्योति जी ने दिया है, उम्र हमारी कहीं बाधा नहीं होती है, जिद हम यदि मंजिल तक नहीं, वो तो पहुंचाना हमारे हमारा स्वयं का काम है, कोई बहानेबाजी कुछ काम नहीं करती है। तो जब हम बहाना नहीं करेंगे तभी लक्ष्य तक थैंक पहुंच सकते यू। हैं। और माया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो और में बहुत वो जो सुंदर लग रहा है आप लोगों जो से सफेद वाला मिलकर, है ना, उसको दबा दे। देखकर। तेरे वाले फोन में। ज्योति जी रात्रे को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ऐसी ऊंचाई धन्यवाद। छूते रहे, आसमान पर पहुंचते रहे और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहे। सच में आज तो 10 दिनों से सुशीला जी ने योग करवाया है। कुछ लोग भी यदि इससे बस आप बोलिए। आपसे प्रेरणा लेकर कर पाए तो हम जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे, चलो बाद स्वस्थ में भी रहेंगे और लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे।